हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदी में आज हम अनेकार्थक शब्द करने वाले हैं। 50 सिलेक्टेड अनेकार्थक शब्द हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये 50 कर लिए तो अनेकार्थक शब्द में आप कहीं नहीं अटकोगे। राजस्थान हाईकोर्ट, ग्रुप डी, एलडीसी, जिस भी एग्जाम में आपके अनेकार्थक शब्द आते हैं, आपको ये 50 करने हैं, आप कहीं नहीं अटकोगे। हमारी जो पिछली क्लास थी वो पर्यायवाची शब्द पे थी। अगर आपने वो पर्यायवाची शब्द अच्छे से कर लिए तो अनेकार्थक भी आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो डेनियल क्लासेज की ऐप पर आपको इनकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आपको राजस्थान जीके के लिए भी संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हम कराते हैं। टॉपिक वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं। 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, मेले त्योहार, मेवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास, सब कुछ वहाँ पे करवाया जाता है। हर सुबह 9 बजे वहाँ पे टेस्ट चलता है। टेस्ट के बाद आपको उसकी पीडीएफ भी मिलती है। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, परफेक्ट होना है, तो आप वहाँ से टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अनेकार्थक शब्द हम शुरू करते हैं। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं उनकी हम बात करें तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें सारंग, हमने बात की थी कमल का पर्यायवाची होता है सारंग। सारंग हम घोड़े को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं, अर्थात जिसके एक से अधिक अर्थ निकले वो ही अनेकार्थक शब्द कहलाता है। अनेकार्थक शब्द जो 50 अति महत्वपूर्ण है वो करवा रहा हूँ, आपको अच्छे से देखने हैं, नोट डाउन करना, लिख लिख कर याद करना, कभी नहीं भूलोगे आप। पहला है हमारे पास अंक। अंक क्या होता है? जैसे गिनती का अंक हो गया, अध्याय हो गया, भाग्य हो गया, चिन्ह हो गया, देह हो गया, गोद हो गया, स्थान हो गया। लिखो, लिख लिख कर याद करो, नहीं भूलोगे। गिनती के अंक हो गए हमारे पास। अंक अध्याय को भी बोलते हैं, भाग्य को भी बोलते हैं। तुम्हारा अंक कैसा है, तुम्हारा भाग्य कैसा है। देह को बोलते हैं, गोद को बोलते हैं, स्थान को भी बोला जाता है। अगला है अंबर। अंबर हम आकाश को भी बोलते हैं, अंबर वस्त्र को भी बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं पीतांबर। पीतांबर पीला है, अंबर पीला है कपड़ा जिसका, तो हम वस्त्र को भी बोलते हैं। आकाश और वस्त्र हो जाएगा। अगला है अक्ष। अक्ष आँख को भी बोला जाता है, अक्ष सूर्य को भी बोला जाता है। आँख को बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है, सर्प को भी बोला जाता है, अक्ष पहिया को भी बोला जाता है, अक्ष आत्मा को भी बोला जाता है। तो अक्ष आँख, सूर्य, सर्प, पहिया और आत्मा को बोला जाता है। अगला है अक्षर। अक्षर हम वर्ण को बोलते हैं, गगन को बोलते हैं। अक्षर की बात करें तो धर्म को बोलते हैं। अक्षर सत्य को भी बोला जाता है। अक्षर का मतलब जो अविनाशी होता है उसको भी बोला जाता है, ब्रह्म को भी बोला जाता है। तो वर्ण, गगन, धर्म, सत्य, अविनाशी, ब्रह्म, इनको अक्षर बोला जाता है। अगला है अज। अज हम ब्रह्मा को भी बोलते हैं। अज की हम बात करें तो हम जीव को भी बोलते हैं। अज बकरा को भी बोला जाता है। दशरथ थे, उनके पिता का नाम भी अज था। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो बकरा, ब्रह्मा और जीव, इनको अज बोला जाता है। अगला है अतिथि। अतिथि हम मेहमान, साधु, यात्री, कुश का बेटा, ये सब अतिथि कहलाते हैं। मेहमान को हम अतिथि बोलते ही हैं, साधु को भी अतिथि बोला जाता है, यात्री को भी अतिथि बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है। अब्ज। अब्ज तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा जाता है। अब्ज आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कपूर को बोला जाता है, हमने कमल में देखा था, कमल को भी बोला जाता है। अब्ज कपूर को बोला जाता है, कमल को भी बोला जाता है। धन्वंतरी को बोला जाता है, शंख को बोला जाता है, चंद्रमा को बोला जाता है। धन्वंतरी को भी बोला जाता है, शंख को बोला जाता है, चंद्रमा को भी अब्ज बोला जाता है। अगला है अरुण। अरुण सूर्य को बोलते हैं, अरुण का अर्थ लाल भी होता है। ध्यान रखना, सूर्य भी लाल ही होता है, ऐसे याद कर लेना। तो लाल को भी बोलते हैं, सूर्य को भी बोलते हैं। सूर्य का सारथी भी अरुण कहलाता है। सूर्य का जो सारथी है वो भी अरुण कहलाता है। अगला है अर्क। अर्क अग्नि को बोलते हैं। अर्क अग्नि को बोलते हैं। अर्क सूर्य को भी बोला जाता है। सूर्य को भी हम अर्क करते हैं, अर्क चढ़ाते हैं, ऐसे ध्यान रखना। अर्क चमक भी होता है, और जहाँ चमक होगी वहाँ चिंगारी भी होगी। तो चमक को भी बोला जाता है, चिंगारी को भी बोला जाता है। इंद्र को भी बोला जाता है, विष्णु को भी अर्क बोला जाता है।
राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी में आपके अनेकार्थक शब्द अलग से दे रखे हैं, आपको अच्छे से करने हैं। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का आएगा, तो अनेकार्थक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है अही। अही सांप को बोला जाता है, सांप यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांप को बोला जाता है, नाभि को बोला जाता है, राहु को बोला जाता है, कष्ट को भी अही बोला जाता है। सांप आपको काटेगा तो आपको कष्ट ही होगा, तो सांप को बोला जाता है, कष्ट को बोला जाता है, नाभि को बोला जाता है, राहु को बोला जाता है। ऐसे याद रखना, अही सांप, नाभि में सांप काट गया, कष्ट हो रहा है, इस तरह से याद रख लेना, याद रह जाएगा। अगला है आत्मा। आत्मा बुद्धि को बोला जाता है, आत्मा का मतलब जीवात्मा भी होता है, और बात करें तो ब्रह्मा भी होता है। आत्मा का मतलब देह भी होता है, और आत्मा का मतलब वायु भी होता है। सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। अगला है आदित्य। पर्यायवाची शब्द में सूर्य में हमने देखा था, सूर्य का पर्यायवाची शब्द आदित्य होता है, तो सूर्य को बोला जाता है। और हम बात करें तो देवता को भी बोला जाता है, तो देव भी इसका हो जाएगा। मित्र को भी आदित्य बोलते हैं, किसी आपके मित्र है उसका नाम आदित्य है, ऐसे ध्यान रखना, मित्र को भी बोला जाता है। विष्णु को भी आदित्य बोला जाता है, तो विष्णु भी इंपॉर्टेंट है। सविता, वरुण, विष्णु का वामन अवतार भी आदित्य कहलाता है। अगला है इंदु। इंदु हमने चंद्रमा में देखा था, पर्यायवाची शब्द में चंद्रमा में देखा था, तो इंदु चंद्रमा को बोला जाता है। और इंदु हम कपूर को भी बोलते हैं, इंदु चंद्रमा को बोला जाता है, इंदु कपूर को भी बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। ईला। ईला हमने भूमि में भी देखा था, जब गाय के पर्यायवाची शब्द देख रहे थे तब भी देखा था, तो गाय को बोला जाता है, भूमि को बोला जाता है, सरस्वती को भी बोला जाता है। ईला का हो जाएगा भूमि, गाय और सरस्वती। अगला है कंज। कंज हमने कमल के पर्यायवाची शब्द में देखा था, तो कमल को बोला जाता है, अमृत को भी बोला जाता है, केश को भी बोला जाता है, और ब्रह्मा को भी हम कंज बोलते हैं। ध्यान कैसे रखेंगे, जो ब्रह्मा जी हैं वो कमल के फूल पर बैठते हैं, तो ब्रह्मा जी को भी कंज बोला जाता है, तो ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश हो जाएगा। अगला है कनक। कनक हम सोना को बोलते हैं, धतूरा को बोलते हैं, गेहूं को बोलते हैं। कनक सोने को बोला जाता है, गेहूं को भी बोला जाता है, ऐसे ध्यान रखना है, गेहूं भी सोना ही होता है। गेहूं को बोला जाता है, सोना को बोला जाता है, धतूरा को भी बोला जाता है, पलाश को भी बोला जाता है, वृक्ष को भी कनक बोला जाता है। अगला है कर। कर एक तो हमने किरण में देखा था, कर हाथ को भी बोलते हैं, और कर सूंड को भी बोला जाता है। इंग्लिश में बात करें तो टैक्स का मतलब भी कर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट हाथ, किरण और सूंड है। अगला है कर्ण। कर्ण कान को बोलते हैं, कुंती पुत्र भी कर्ण कहलाता है, और पतवार भी कर्ण कहलाता है, तो कान, कुंती पुत्र और पतवार हो जाएगा। अगला है काल। समय को काल बोला जाता है, अवसर को भी काल बोला जाता है। महाकाल, तो शिवजी को भी काल बोला जाता है, मुहूर्त भी होता है और युग भी इसका होता है। अगला है कृष्ण। कृष्ण काला भी होता है, कौवा भी होता है, कृष्ण अंधकार भी होता है। वासुदेव पुत्र को भी हम कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण को भी बोला भी जाता है, कृष्ण जी को हम वासुदेव कृष्ण बोलते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। काला भी होता है इसका, कौवा भी होता है। अगला है केश। केश बालों को बोला जाता है, विष्णु को भी केश बोला जाता है, तो विष्णु यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व भी होता है, किरण भी केश होता है, तो किरण भी आपको ध्यान रखना है। अगला है केसरी। केसरी बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है, तो केसरी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गेरुआ होता है, केसरी का मतलब घोड़ा भी होता है, वानर भी होता है, सिंह भी होता है, और हम बात करें तो प्रसिद्ध कोई व्यक्ति होगा उसको भी हम केसरी बोलेंगे। घोड़ा यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है खग। खग पक्षी को बोला जाता है, वायु को भी बोला जाता है, बाण को भी बोला जाता है, सूर्य को भी बोला जाता है। पक्षी इंपॉर्टेंट है, वायु इंपॉर्टेंट है, बाण, देवता, सूर्य, चंद्रमा, इन सबको खग बोला जाता है। अगला हमारे पास है खर। खर गधा होता है, कौवा होता है, दुष्ट भी खर कहलाता है। खर दुष्ट होता है, गधा होता है, कौवा होता है, एक राक्षस भी होता है, बगुला को भी हम खर बोलते हैं। अगला है गायत्री, तो गंगा नदी हो जाएगा, दुर्गा देवी हो जाएगा, पार्वती देवी हो जाएगा, सावित्री देवी हो जाएगा, इन सबको गायत्री बोला जाता है। अगला है जलज।
जलज, हम कमल को जलज बोल रहे थे तो कमल होगा। जलज मतलब जो जल के अंदर है कमल, जल के अंदर मोती भी होते हैं और जल के अंदर मछली भी होती है, तो मोती को भी बोला जाता है, मछली को भी बोला जाता है। शंख भी जल के अंदर ही होता है तो शंख को भी बोला जाता है। और हम बात करें तो चंद्रमा को भी जलज बोला जाता है। तो कमल, मोती, मछली, चंद्रमा और शंख सारे ही आपको ध्यान रखने हैं। अगला है हमारे पास ज्योत्सना। ज्योत्सना हम चांदनी को बोलते हैं, रात को भी बोला जाता है, सौंफ को भी बोला जाता है। रात, चांदनी और सौंफ, इनको हम ज्योत्सना बोलते हैं। अगला है तीर। तीर मतलब बाण होती है, तीर का मतलब किनारा भी होता है। तीर का मतलब बाण, तीर का मतलब किनारा भी होता है। तीर का मतलब सरोवर भी होता है और तीर का मतलब निकट भी होता है। तो सारे आपको ध्यान रखने हैं। द्विज, द्विज का नॉर्मली हम जो मतलब निकालेंगे वो होगा द्विजन्मा, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, तो हम ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। पक्षी को हम द्विज बोलते हैं, दांत को भी हम द्विज बोलते हैं, चंद्रमा को भी द्विज बोला जाता है। ब्राह्मण, पक्षी, दांत और चंद्रमा को द्विज बोला जाता है। अब ये जो अनेकार्थक शब्द हैं इनकी आपको डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर PDF भी मिलेगी, तो आप PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर लेना, वहाँ से भी इसको अच्छे से करना, 1-2 बार रिपीट करना, रिवीजन करना। सिलेक्टेड अनेकार्थक शब्द हैं, आपके याद होंगे, अच्छे से याद होंगे, बस इनको थोड़ा अच्छे से फोकस करके आप याद करना। अगला है धनंजय। धनंजय जो हमने देखा था, एक तो अर्जुन में देखा था और एक आग में देखा था। अर्जुन में देखा था, अग्नि में भी देखा था। ध्यान कैसे रखेंगे, अर्जुन के पास अग्निबाण है तो अग्नि का हो जाएगा और अर्जुन का हो जाएगा। बाकी वायु, एक वृक्ष और विष्णु का भी होता है। अगला है नग। नग का मतलब नॉर्मल नगीना होता है। पहाड़ को भी नग बोला जाता है, पदार्थ को भी बोला जाता है, वृक्ष को भी बोला जाता है, जड़ को भी बोला जाता है। तो नग के पहाड़, नगीना, पदार्थ, वृक्ष और जड़ हो जाएंगे। अगला है नाग। नाग हम सांप को बोलते हैं। हाथी को भी नाग बोला जाता है। हाथी की जो सूंड होती है वो नाग जैसे होती है, तो नाग हम सांप को बोलते हैं, हाथी को भी बोला जाता है, पर्वत को भी बोला जाता है, बादल को भी बोला जाता है। तो नाग, सांप, हाथी, पर्वत, बादल के हो जाएंगे। अगला है नीलकंठ। महादेव को बोलते हैं अर्थात शंकर को नीलकंठ बोला जाता है। मोर को भी नीलकंठ बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला है पंक। पंक का मतलब होता है कीचड़। पंक पाप को भी बोलते हैं, इसका उल्टा शब्द होता है। तो पंक कीचड़ को बोलते हैं, दलदल को बोलते हैं, पाप को बोलते हैं। पंक का मतलब कीचड़, दलदल और पाप हो जाएगा। अगला है पतंग। पतंग सूर्य को बोला जाता है, पक्षी को बोला जाता है, टिड्डी को बोला जाता है। पतंग सूर्य को बोलते हैं, पक्षी को बोलते हैं, टिड्डी को हम पतंग बोलते हैं। अगला है पत्र। पत्र का मतलब पत्ता। पत्र का मतलब पत्ता, चिट्ठी भी होती है, पंख भी होता है। अगला है हमारे पास पदम। हमने कमल के पर्यायवाची में देखा था पदम, तो कमल को बोला जाता है। श्री राम को भी बोला जाता है। एक सर्प विशेष भी पदम होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, संख्या विशेष भी हो जाएगा इसका। अगला हमारे पास है पुष्कर। पुष्कर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। कमल को पुष्कर बोला जाता है, पुष्कर तीर्थ भी है। तालाब को भी पुष्कर बोला जाता है। हाथी की सूंड के जो आगे का भाग होता है उससे भी हम पुष्कर बोलते हैं। युद्ध को बोला जाता है, सूर्य को भी बोला जाता है, सांप को भी बोला जाता है, आकाश को भी बोला जाता है, बाण को भी बोला जाता है। पुष्कर बार बार रिपीट करना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला हमारे पास है मतंग। मतंग हम हाथी को बोलते हैं, ऋषि को भी बोला जाता है। मतंग हाथी को बोला जाता है, ऋषि को भी मतंग बोला जाता है। महावीर। महावीर हनुमान, तो हनुमान जी को बोला जाता है। महावीर अर्थात जो शक्तिशाली है, हनुमान जी शक्तिशाली थे तो हनुमान जी को बोला जाता है, शक्तिशाली को भी बोला जाता है। जैन तीर्थंकर भी थे, उनको भी हम बोलते हैं। तो महावीर हनुमान हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, जैन तीर्थंकर हो जाएगा। अगला है माधव। माधव भगवान श्री कृष्ण को हम माधव बोलते हैं, तो विष्णु को भी माधव बोला जाएगा। बसंत ऋतु को भी माधव बोला जाता है और महुआ भी माधव होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है रश्मि। रश्मि हम किरण को बोलते हैं,
घोड़े की लगाम को भी बोला जाता है, डोरी को भी बोला जाता है। रश्मि का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो किरण है, तो किरण घोड़े की लगाम और डोरी को बोला जाता है। सारंग बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है। सारंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी हैं अच्छे से ध्यान रखने हैं। सारंग सर्प का होता है, सर्प में हमने देखा भी था। बादल का होता है, बादल में भी देखा था। पानी का होता है, हरिण का होता है। सिंह का भी सारंग होता है, कामदेव का होता है। भंवरा भी सारंग कहलाता है, तो भंवरे का भी होता है। हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शिव, धनुष, आभूषण, चंदन, पृथ्वी, प्रकाश, चंद्रमा, आकाश, समुद्र, ये सब सारंग के होते हैं। सारंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 बार आप रिपीट करना इसको। सर्प, बादल, पानी, हरिण, सिंह, कामदेव, भंवरा, हाथी, कोयल, वृक्ष, वस्त्र, बाल, शिव, धनुष, आभूषण, चंदन, पृथ्वी, प्रकाश, चंद्रमा, आकाश, समुद्र, इन सब का सारंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारे पास हंस। हंस का मतलब होता है मराल। हंस का मतलब सूर्य भी होता है। हंस का मतलब घोड़ा भी होता है, योगी भी होता है, सफ़ेद भी होता है और जीवात्मा भी होता है। हंस का सूर्य भी होता है, घोड़ा भी होता है। हंस सफ़ेद होता है तो सफ़ेद भी होता है, जीवात्मा भी होता है और योगी भी होता है। अगला हमारे पास है हरि। हरि भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। बंदर को हम हरि बोलते हैं, हरि हम विष्णु को भी बोलते हैं। सिंह को भी हरि बोला जाता है। सूर्य भी होता है, यमराज भी होता है। किरण को हरि बोला जाता है। पर्वत, वायु, कोयला, सर्प, मेंढक, घोड़ा, चंद्रमा। हरि में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो विष्णु है, एक बंदर है, एक सिंह है, एक सूर्य है, और हम बात करें तो घोड़ा है। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांप भी आप ध्यान रखना, ये जो मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं ये तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं। अगला है हमारे पास है हलधर। हलधर हम बलराम को बोलते हैं, किसान को भी बोला जाता है, बेल को भी हलधर बोला जाता है। तो बलराम, किसान और बेल हो जाएगा। हेम, हेम नाग को बोला जाता है। हेम केसर को भी बोला जाता है, बर्फ़ को भी बोला जाता है। तो नाग हो जाएगा, केसर हो जाएगा, बर्फ़ हो जाएगा। स्वर्ण को भी हम हेम बोलते हैं, स्वर्ण में हमने देखा भी था। इज्जत भी हेम होती है, जिसके पास सोना है उसकी इज्जत बढ़ती है। तो हेम इज्जत को भी बोला जाता है। पीला रंग भी होता है, सोने का रंग कैसा होता है? पीला, तो हेम पीला रंग भी होगा। अगला है शेष। शेष नाग भी होता है, अर्थात सर्प भी होता है, सीमा भी होती है, बचा हुआ भी शेष कहलाता है। अगला है वर्ण। वर्ण जाति भी होती है, समूह भी होता है, रंग भी होता है, वर्ण ध्वनि भी होती है। अक्षर भी वर्ण कहलाते हैं। वर्ण का मतलब प्रशंसा भी होता है। सोना भी वर्ण कहलाता है और पोशाक भी वर्ण कहलाता है। सोना और पोशाक भी होंगे। अंतिम है हमारे पास मित्र। मित्र का अर्थात दोस्त है जो। सूर्य भी मित्र कहलाता है, प्रिय और सहयोगी। तो दोस्त, सूर्य, प्रिय और सहयोगी मित्र के अनेकार्थक शब्द हो जाएंगे। ये हमारे पास 50 अनेकार्थक शब्द हो गए जो सिलेक्टेड हैं। सिलेक्टेड ही मैंने आपको बताए हैं। इनको बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है। जब तक अच्छे से याद नहीं हो जाते, वीडियो आप वापस देख लो, एक बार वापस रिपीट कर लो। इनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। वहाँ से आप डेनियल क्लासेस की ऐप से आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हैं। संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज भी आप डेली दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आप जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।